जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में, रामगढ़ देसी ब्लॉग में। और आज का टॉपिक है कि पेशा अधिनियम 1996 क्या है। तो दोस्तों, पेशा एक्ट 1996 जिसे पंचायत अधिनियम 1996 भी कहा गया है, जो भारत सरकार के द्वारा ये अधिनियम दिया गया है, जिसमें ग्राम सभाओं में इस अधिनियम के माध्यम से उन्हें स्वशासन, मजबूती और सशक्तिकरण को बढ़ावा के लिए ये कानून बनाया गया है। दोस्तों, आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए ये अधिनियम है। और ये अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है दोस्तों, जहां पारंपरिक ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है, स्पेशली जहां ग्राम सभाओं को विशेष रूप से ये अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे अधिनियम के मुख्य प्रावधान हैं, जिसमें है स्वशासन है, ग्राम सभा है, सशक्तिकरण है, भागीदारी, लोकतंत्र की भागीदारी है, और सामाजिक और आर्थिक विकास है, परंपरा और रीति रिवाजों का संरक्षण है। अब बात आती है दोस्तों कि स्वशासन को हम कैसे समझते हैं पेशा अधिनियम 1996 में। तो दोस्तों, स्वशासन में है कि पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना। स्वशासन स्थापित करना, जहां पारंपरिक रूप से ग्राम सभाओं का आयोजन होता रहा है और उन्हें एक बहुमूल्य भूमिका दी गई है दोस्तों, पेशा अधिनियम के द्वारा। अब बात आती है ग्राम सभा की। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा जरूर होता होगा, और जो गांव में मामले में महत्वपूर्ण निर्णय की उसमें सक्षम होगी, मतलब ग्राम सभाओं में उन्हें एक निर्णय लेने की एक सक्षमता होगी, वो उसमें सक्षम होंगे। ये भारतीय पेशा अधिनियम 1996 कहता है। अब पारंपरिक और आर्थिक रूप से इसकी मान्यता दी गई है। यह अधिनियम जनजातीय समुदाय के पारंपरिक और अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है दोस्तों, जैसे कि भूमि, जल और वन संसाधनों पर नियंत्रण कैसे करना है। ये अधिनियम ग्राम सभाओं को, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को ये एक्ट, ये अधिनियम इसकी संरक्षण करना और सभी संसाधनों का संरक्षण करना और ये नियंत्रण करना, ये ग्राम सभा के अनुसूचित क्षेत्रों में ये अधिनियम उनको ये पावर प्रोवाइड कराता है। अब लोकतंत्र में पेशा अधिनियम 1996 की क्या भागीदारिता है, अब ये जानेंगे। तो दोस्तों, भागीदारी ये है कि पेशा अधिनियम सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, जिसमें ग्राम सभा के माध्यम से समुदाय के सभी सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र के जो भी जनजातीय भाइयों एवं बहनों हैं, उन्हें एक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की एक स्वतंत्रता दी जाती है, पेशा अधिनियम 1996 के तहत। सामाजिक और आर्थिक विकास में भी इसकी बहुमूल्य योगदान है पेशा अधिनियम 1996 का, जिसमें पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए उसे मंजूरी देने का भी अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को, पेशा अधिनियम 1996 के तहत। अब बात आती है रीति रिवाजों की संरक्षण में भी पेशा अधिनियम का एक बहुमूल्य योगदान है। पेशा अधिनियम 1996 झारखंड जैसे राज्यों में आदिवासी समुदाय को सशक्तिकरण और स्वशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है दोस्तों। और यह अधिनियम पारंपरिक रूप से ग्राम सभाओं को मजबूत करके एक स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देकर आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है दोस्तों। उनके सशक्तिकरण और स्वशासन का ये अधिनियम पेशा अधिनियम 1996 है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।